हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है बेटा वो है 24 जुलाई 2021 की। इस वर्कशीट में हम करेंगे इतिहास की समझ भाग 3। इसका भाग 1 और भाग 2 हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है, या इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। यानी जितनी भी चीज़ें आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे मान लो हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। आजकल जो हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो इसका जो परिणाम ये जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने इतिहास में कई सारी गलतियाँ करी हैं। सो याद रखना, जो भी घटनाएं आज हो रही हैं इन सभी का जो कारण है वो भूतकाल या इतिहास में छिपा हुआ है। आगे लिखा है, किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी न किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। यहाँ पढ़ेंगे हम, इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संभालने का भी माध्यम है, ठीक है। यहाँ अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है। सबसे पहले यहाँ लिखा है, देखो, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। याद रखना, 17वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे तो उनका जो मेन जो मोटिव था वो था व्यापार करना, बिजनेस करना। पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति है वो एक तरह से अस्थिर है, मतलब कोई भी एक राजा नहीं है, हर कोई आपस में लड़ रहा है, मतलब यहाँ पे एकता नहीं है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या धीरे धीरे यहाँ पे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मतलब एक तरह से यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया। अब लिखा है, मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल व अवध के नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे, यानी 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तात्या टोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। याद रखना, 1857 में क्या जो विद्रोह हुआ था उसको अंग्रेजों ने बड़ी ही सख्ती से, बड़ी बेरहमी से क्या कर दिया था, कुचल दिया था, यानी कई सारे लोगों की जान ले ली थी उन्होंने। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर लिया गया। मतलब भारत को बोल दिया कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। यहाँ देखा कि समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। मतलब अब जब पूरे इंडिया के ऊपर अगर ब्रिटिश का शासन होगा तो हम सब क्या होंगे, एक तरह से एकता के सूत्र में बंध गए, सब क्या एक होने की कोशिश करने लगे। यहाँ लिखा है, रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता के नींव को और अधिक ठोस बना दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो अंग्रेज आए तो वो टेक्नोलॉजी भी लेके आए, रेल भी वो लेके आए, इसके अलावा जो पश्चिमी शिक्षा है वो शिक्षा भी यहाँ पे लेके आए। तो धीरे धीरे यहाँ के जो लोग हैं शिक्षित बने और ज़्यादा, और फिर उन्होंने फिर अपने आप को फिर एकत्रित किया, इकट्ठा किया। आगे देखते हैं, लिखा है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सामाजिक सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने या ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश के मध्य वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। यानी देखो, जो राष्ट्रवाद की भावना, जो पहले जो लोग आपस में लड़ रहे थे, आपस में बटे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि उनका जो एक ही दुश्मन है वो है अंग्रेज, जब अंग्रेज उनको कुछ ज़्यादा परेशान करने लगे, उनके जो टैक्स बढ़ा दिए, उनको या कई तरह से मतलब उनको प्रताड़ित करने लगे, तो वो लोग क्या हो गए, उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हम सब एक हैं और सब मिलजुल कर ही क्या करेंगे, अंग्रेजों का सामना करेंगे। इस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। और जो कई सारे जो समाज सुधारक है, जिसमें यहाँ पे नाम भी रखे कुछ के, जैसे दयानंद सरस्वती जी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ये सब क्या थे, इन लोगों की इनकी जो स्पीच थी, उन लोगों ने उनकी जो स्पीच थी, इन्हीं स्पीच की वजह से क्या है, जो लोग हैं वो और ज़्यादा एकत्रित या और ज़्यादा एकजुट हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसी संस्थाओं से लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावना का संचार हुआ। मतलब अलग अलग जो जितनी भी संस्थाएं थी बेटा, वो हर तरह से कोशिश कर रही थी कि लोगों को एकजुट कर सकें। आगे यहाँ पे लिखा है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ठीक है, अशफाकुल्ला खां जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से ही हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिल पाई, ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो पाए।
अब इतने सारे लोगों ने एकजुट होकर क्या करे, कई कई आंदोलन चलाए, कई सारे लोगों ने अपनी जान की मतलब इतना बलिदान दिया, तब जाके हम आज़ाद हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम, कुछ जो इमेज दे रखी है देखना, पहले क्या है, राजा राम मोहन राय की पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, यहाँ बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर है, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने जो कुछ एक नोट दे रखा है, लिखा है प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वर्णिम भविष्य की योजना बनानी है। ठीक है ना, इतिहास की यात्रा रोचक है ना, इतिहास की यात्रा रोचक है। अब देखो हिस्ट्री की जितनी भी जर्नी है जो हमने अभी जो पढ़ा, इसमें हमने क्या सीखा बेटा कि इस इतिहास में जो हम गलती करते हैं ना, जो भी गलती हमने करी है उसका परिणाम हमको अभी चुकाना पड़ेगा, और जो गलती हम अभी करेंगे उसका परिणाम हमें भविष्य में चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, 4 प्रश्न है, उनका आंसर फाइंड करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देखो इतिहास, ये टॉपिक हमने ऊपर अभी कवर कर रखा है, इसका आंसर हम ऊपर से ही लिख लेंगे। फर्स्ट का आंसर आप देखो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ये जो आस पड़ोस लिखा है ना, इसके आगे लिख देना हमारे, ऐसे ना, हमारे आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही हैं उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का करते हैं, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको खुद से भी अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। यानी यूरोप के जो व्यापारी आए उन लोगों ने इंडिया पे कब्जा करने में वो कामयाब किस तरीके से हुए। तो इसको अगर पहचानना है बेटा, आपको पता है इंडिया क्या है, जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ था तो कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका था। इसके बाद क्या है, अंग्रेजों के लिए काफ़ी आसान हो गया था इंडिया पे कब्जा करना। इसको चाहो तो आप अपने हिसाब से बना के लिख दो, या जो वर्कशीट है इसके अंदर ही हम मार्क कर लेंगे। देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 17वीं शताब्दी से लेकर यहाँ तक। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। और जब उनको लगा कि भाई अब जो मुगल है उनका जो पूरा जो साम्राज्य है वो विघटित हो चुका है, टूट चुका है, तो क्या करा उन्होंने, यहाँ के जो छोटे छोटे जो प्रांत थे, छोटे छोटे जो एरिया थे, वहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली उन्होंने पूरे इंडिया पे फिर उनका क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। सो सेकंड का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। अब देखो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था बेटा, जब लोगों को कुछ ज़्यादा सताया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब परेशान किया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, तो सारे के सारे लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए, और एकजुट होने के बाद उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है भारतीय, यहाँ से लिखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, यहाँ से लिखना, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, आप हिंदी में लिख देना। फर्स्ट क्या है, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा एवं पश्चिम के राजनीतिक आदर्शों से प्रेरणा। हमने क्या करा, पश्चिम की जो नॉलेज ली, जो भी शिक्षा हमने ली, उसी का हमने यूज़ किया अंग्रेजों के खिलाफ। सेकेंड है भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। हमने कई सारे समाचार पत्र मतलब बनवाए, लोकल लैंग्वेज में लिखवाए, ठीक है, जो कि यहाँ की ग्रामीण लैंग्वेज थी उनमें लिखवा के फिर हमने लोगों को एकजुट किया। फोर्थ जो थर्ड था वो है आर्थिक असंतोष। यहाँ के जो कुल मिला के जो यहाँ के जो व्यापारी लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके पास पैसे की काफ़ी कमी हो गई थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ चुकी थी, इसलिए लोग एकजुट हो गए थे। उसके बाद लिखा है शासकीय नौकरियों के संबंध में पक्षपात। कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो सिर्फ अंग्रेजों को दी जाती थी, और जो छोटी मोटी पोस्ट थी वो सिर्फ यहाँ के इंडियन लोगों को दी जाती थी। तो यहाँ पे शासकीय नौकरियों के संबंध में पक्षपात हो गया, कांग्रेस का उदय हो गया, यहाँ पे जो विद्रोह हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे। यहाँ पे 8 कारण हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारियाँ जुटाइए। अब जानकारी जुटाना है। अब देखो भारत को आज़ाद करने के लिए कई सारे लोगों ने मतलब कोशिश की थी, जिसमें जैसे लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके बारे में हमें लिखना है। तो इनके बारे में आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखो फर्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे लिखना फर्स्ट में महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर महात्मा गांधी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दे रखा है हमें, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड डाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड में क्या लिख सकते हो, थर्ड में नीचे दे रखा है लाला लाजपत राय, वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। उनका नाम लिखना है, उनका डेट ऑफ बर्थ मतलब कहाँ से उनका जन्म कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर थर्ड के बाद लास्ट में क्या लिखा है, जो फोर्थ लिख देना सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक
लिख सकते हो, उनका नाम लिख देना, उनका जो जन्म और डेथ कब हुई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। याद रखना इसी तरीके से आपको ये जो वर्कशीट है यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और फिर लिख सकते हो कॉपी में। और इसी तरह से आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।